आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हमारा सुनम कराएगा 12वां सेशन। इससे पहले हमने 11 सेशन करा दिए हैं, जिसमें हमने 275 किरण की जो प्रीवियस ईयर की बुक है जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, हमने 275 तक करा दिए हैं। जिन्होंने भी कवर नहीं किए तो वहाँ से हमने प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा वर्ड रहेगा 276वां, तो वो है गौड़ी। गौड़ी की बात की जाए तो गौड़ी का मतलब होता है कोई कितनी चीज़ भड़कीली है, कोई कितनी चीज़ चमकीली है, तो उसको बोलते हैं गौड़ी। तो गौड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कोई चीज़ कितनी भड़कीली है या कोई चीज़ कितनी चमकीली है। भड़कीला, चमकीला, तो ध्यान रखना भड़कीला या चमकीला बोला जाता है गौड़ी को। अगर इसके सिनोनिम देख लें एक बार, तो गौड़ी के सिनोनिम हो जाएंगे फ्लैशी, कोई कितना फ्लैशी है यानी कि चमकदार है, यानी कि एक्स्ट्रा वेगेंटली, ब्राइट और स्नोई। ध्यान रखना एक्स्ट्रा वेगेंटली यानी कि ज़्यादा ही, एक्स्ट्रा वेगेंट यानी ज़्यादा खर्च करने वाला, इसके रूप में भी लेते हैं। और ब्राइट यानी चमकीला, और स्नोई एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, एंटोनम में सिनोनिम में पूछा जाता है एक्स्ट्रा वेगेंटली और स्लोई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डिनायल। अगर डिनायल की बात की जाए तो डिनायल का मतलब होता है कोई चीज़ मना करना। क्या करना? डिनायल अर्थात कोई चीज़ मना करना। तो ध्यान रखना डिनायल का मतलब होता है मना करना। और जो इसके सिनोनिम हो जाएंगे यानी कि डिसमल यानी कि खारिज करना, डिसमल यानी कि खारिज करना। तो ध्यान रखना डिनाइल का हो जाएगा मना ही, मतलब इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिसमल। नेक्स्ट वर्ड है वैल्यूएबल। अगर वैल्यूएबल की बात की जाए, वैल्यूएबल यानी कि कोई चीज़ कितनी प्रीशियस है, यानी कोई चीज़ कितनी कीमती है। तो ध्यान रखना बहुमूल्य या कोई चीज़ कितनी कीमती है, तो उसको बोलते हैं प्रीशियस। तो ध्यान रखना वैल्यूएबल का अर्थ होता है कोई चीज़ कितनी कीमती है, वैल्यूएबल है, प्रीशियस है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डिफरेंस। डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस का मतलब होता है कोई चीज़ कितना पोलाइटली अनुदार करता है, उसका सम्मान करता है। तो ध्यान रखना अनुरोध करना। तो डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान करना यानी कि कॉम्प्लायंस। तो ध्यान रखना कॉम्प्लायंस मतलब डेफिरेंस, किसी से अनुरोध करना, किसी का सम्मान करना। नेक्स्ट वर्ड है वायोलेशन। वायोलेशन की बात की जाए तो उसका मतलब होता है उल्लंघन। क्या होता है? उल्लंघन। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका वायोलेशन का जो सिनोनिम वो था ब्रेच। क्या था? ब्रेच। तो ध्यान रखना वायोलेशन मतलब कि नियमों का उल्लंघन करना, यानी कि कोई चीज़ नियम तोड़ना, यानी कि ब्रेच करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट। और एक्सप्लिसिट का मतलब जो होता है वो होता है एकदम साफ, एकदम क्लियर है कोई चीज़ स्पष्ट है, ज़्यादा उलझन में नहीं है। तो ध्यान रखना एक्सप्लिसिट यानी होता है स्पष्ट। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम तो वो था क्लियर। तो ध्यान रखना डिफरेंस यानी कि सम्मान करना, वॉयलेशन यानी कि उल्लंघन करना यानी कि ब्रेच, और एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट है, क्लियर है, एग्जैक्ट है, सेम उसी की तरह है, यानी कि एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रूडेंट। और प्रूडेंट की बात की जाए प्रूडेंट, प्रूडेंट की मतलब कोई कितना जागरूक है, यानी कि कोई कितना जागरूक है, कोई कितना अटेंटिव है, कोई कितना अटेंटिव है, यानी कि सावधान है। तो प्रूडेंट का हो जाएगा सावधान। यानी कि कोई कितना सेंसिबल है, समझदार है। सेंसिबल का मतलब होता है कोई कितना समझदार है, समझदार है तभी तो वो सावधान रहेगा। तो सेंसिबल है, केयरफुल है, कॉशियस है। कॉशियस मतलब सावधानी। तो ध्यान रखना कॉशियस यानी कि सावधानी है। तो ध्यान रखना प्रूडेंट के सिनोनिम हो जाएंगे सेंसिबल, केयरफुल और कॉशियस। तीनों ही एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, सेंसिबल, केयरफुल और कॉशियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, कोई चीज़ कितना खींचना, स्ट्रेच करना। अपन बॉडी स्ट्रेच करते हैं तो अपनी बॉडी में जो तनाव होता है, खिंचाव होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग करना। तो ध्यान रखना एक्सटेंड करना, एक्सटेंड मतलब कि लेन देन करना, कोई चीज़ बढ़ाना। तो ध्यान रखना एक्सटेंड करना, कवर करना, कोई चीज़ कवर करते हैं ना, जैसे यहाँ से और यहाँ तक की कोई चीज़ कवर करनी है, यहाँ पर जाना है तो उसको बोलते हैं कवर करना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करना। तो स्ट्रेच में कवर का भी पूछा गया है, कवर मतलब कि स्ट्रेच, ठीक है। स्प्रेड यानी कि विस्तार, यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है, एरिया है कोई, तो ये विस्तार स्प्रेड। तो ध्यान रखना स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। जो भी सिमिलर वर्ड होते हैं ना, ऐसा नहीं कि स्प्रेड का मतलब खींचना ही होता है, इसका मतलब विस्तार भी हो सकता है। तो ठीक है जो, लेकिन एग्जाम में आप जो ऑप्शन होते हैं ना आराम से एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि स्प्रेड का मतलब विस्तार होता है, तो स्ट्रेच के संबंध में ही पूछ रहा है। कवर करना, कवर का मतलब ऐसा नहीं किसी को चीज़ को कवर करना,
एक दूसरा भी डिफेंड करना भी होता है, कवर करना। लेकिन यहाँ जो पूछा गया स्ट्रेच कवर का दूसरा सेंस भी है, कोई चीज़ कवर करना, डिस्टेंस कवर करना, तो उसके बेसिस पे पूछा गया है स्ट्रेच। तो ध्यान रखना स्ट्रेच क्यों रहेंगे, एक्सटेंड, कवर और स्प्रेड। नेक्स्ट आगे हमारा रहेगा सिनोनिम, वो है मैंडेटरी, यानी कोई चीज़ कितनी अनिवार्य है, मैंडेटरी है, आवश्यक है, यानी कि कोई चीज़ कितनी आवश्यक है। तो ध्यान रखना मैंडेटरी का जो सिनोनिम पूछे गए थे एग्जाम में, तो वो पूछे गए थे कंपलसरी है कोई चीज़, कंपलसरी है, इम्पेरेटिव है, ऑब्लिगेटरी है, बाध्यता है, उस चीज़ पे बाध्यता है, यानी कि मैंडेटरी है, करनी है तो करनी है, वॉलेंट्री नहीं है। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, यानी कि स्वेच्छा। वॉलेंट्री होता है VOLUNTERY, वॉलेंट्री होता है मतलब अपनी इच्छा से। लेकिन मैंडेटरी यहाँ वर्ड आ गया ना, तो मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य है, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी है, बाध्यतापूर्ण है, यानी कि वेंडिंग है, रिक्विजाइट है। तो ये वर्ड है रिक्विजाइट, वेंडिंग, ऑब्लिगेटरी, इम्पेरेटिव, कंपल्सरी। पांचों की पांचों वर्ड ऐसे ने पूछे हैं हर एग्जाम में, चाहे CPO चाहे CGL में, अलग अलग पैटर्न में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना मैंडेटरी के हो जाएंगे कंपल्सरी, इम्पेरेटिव, ऑब्लिगेटरी, वाइंडिंग और रिक्विजाइट। नेक्स्ट आगे हमारा वर्ड रहेगा अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है कहीं किसी स्थान पर रहना, किसी स्थान पर रहना, वहाँ पर बस जाना, निवास स्थान बोलते हैं उसको अबोर्ड, मतलब कि निवास स्थान। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे ड्वेलिंग, लॉजिंग, परमानेंट प्लेस टू लिव, यानी कि परमानेंट प्लेस है, कोई निवास स्थान है, लॉजिंग है और ड्वेलिंग है। तो ध्यान रखना अबोर्ड के जो एग्जाम में पूछे गए थे ड्वेलिंग काफ़ी बार पूछा गया है, ड्वेलिंग। लॉजिंग तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है लॉजिंग को, परमानेंट प्लेस टू लिव। तो ध्यान रखना अबोर्ड का हो जाएगा ड्वेलिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा राय। अगर राय की बात की जाए तो यानी कोई चीज़ कितनी व्यंग्यपूर्ण है, कोई चीज़ कितनी व्यंग्यपूर्ण है, या फिर कोई चीज़ कितनी अलग है, सबसे अलग है, यानी कि कोई चीज़ कितनी सबसे अलग है। तो ध्यान रखना राय का हो जाएगा अम्यूजिंग, सिनोनिम पूछा गया है एग्जाम में, अम्यूजिंग। कंटोर्टेड, तो ध्यान रखना राय का हो जाएगा कंटोर्टेड, ट्विस्टेड है कोई चीज़, क्रुकड है कोई चीज़। तो ध्यान रखना राय के हो जाएंगे ट्विस्टेड, क्रुकड, कंट्रोल्ड और अम्यूजिंग। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वर्ड वो है मेलैग्नेंट। मेलैग्नेंट की बात की जाए यानी कोई कितनी चीज़ खतरनाक है, कोई चीज़ कितनी खतरनाक है, मेलिग्नेंट, यानी कि कोई चीज़ कितनी हानिकारक है, यानी हानिकारक है। तो मेलिग्नेंट के सिनोनिम देखें एक बार तो वो हो जाएंगे डेडली। डेडली मतलब कि बहुत ही घातक, फेटल। फेटल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विशियस, जहरीला है, कोई चीज़ कितनी जहरीली है। बिटर, कड़वाहट है, कड़वाहट है। तो ध्यान रखना वर्ड का मतलब अलग अलग है लेकिन समानार्थी बोले तो थोड़ा थोड़ा सेंस मिलता जुलता है। तो मेलिग्नेंट क्यों रहेंगे डेडली, फेटल, विशियस और बिटर। एग्जाम में फेटल काफ़ी बार पूछा गया है और विशियस भी, तो ध्यान रखना फेटल और विशियस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है पैरानॉइड। तो पैरानॉइड की बात की जाए तो पैरानॉइड मतलब होता है कोई चीज़ कितनी सस्पिशियस है, यानी कि सस्पिशियस है कोई चीज़, संदेह में है कोई चीज़, सस्पिशियस है, संदेह में है, यानी कोई चीज़ कितनी संदेहास्पद है। अर्थात पैरानॉइड के जो एग्जाम में पूछे गए थे वो थे सिनोनिम वरिड, यानी चिंतनीय है, नर्वस है कोई चीज़, फियरफुल है यानी कि डरावनी है पैरानॉइड, एक्सट्रीमली सस्पिशियस है यानी कि गुप्त तरीके से कोई चीज़ आई है, पैरानॉइड है। तो ध्यान रखना पैरानॉइड क्यों रहेंगे वरिड, नर्वस, फियरफुल और एक्सट्रीमली सस्पिशियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट की बात की जाए तो मतलब कि संपूर्ण है, संपूर्ण, पूरा करना, एब्सोल्यूट करना यानी कि पूरा करना। तो ध्यान रखना एब्सोल्यूट अर्थात संपूर्ण। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे कंप्लीट करना कोई चीज़, यानी कि एब्सोल्यूट करना, टोटल, विदाउट लिमिट, लिमिटलेस। तो ध्यान रखना एब्सोल्यूट, कंप्लीट, टोटल, विदाउट लिमिट इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है कोई चीज़ का अनुमान लगाना, प्रत्याशा या फिर कोई चीज़ का अनुमान लगाना, उसको बोला जाता है एंटीसिपेट, यानी कि अनुमान लगाना। टू एक्सेप्ट समथिंग टू हैपन, कुछ क्या होने वाला है उसकी संभावना करना, एक्सपेक्ट करना, अनुमान लगाना। होप फॉर, होप यानी होती है उम्मीद लगाना किसी चीज़ की। तो ध्यान रखना एंटीसिपेट यानी कि प्रत्याशा करना, कोई चीज़ होने वाली है उसका अनुमान लगाना, तो होता है एंटीसिपेट। यानी कि टू एक्सेप्ट यानी कि अनुमान लगाना, एंटीसिपेट, एक्सेप्ट,
टू हैपन, क्या होने वाला है, होप फॉर, किसी चीज़ की उम्मीद के लिए, तो एंटिसिपेट हो जाएगा होप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जियोपार्डी। तो जियोपार्डी का मतलब होता है खतरनाक, खतरा। तो कैसे करो याद, जियोपार्डी, जियो की पार्टी करना बहुत खतरनाक, जियो पार्टी, पार्टी। जो एग्जाम में पूछे गए थे वो थे डेंजर, डेंजर मतलब कि खतरनाक है। पेरिल, पेरिल तो एसएससी का फेवरेट वर्ड है, पेरिल तो काफ़ी बार पूछा गया है। इनसिक्योरिटीज़ है, किसी से इनसिक्योरिटी है। एट रिस्क है, रिस्क यानी कि जोखिम भरा। इनसिक्योरिटी किसी चीज़ से परेशानी होना, पेरिल और डेंजर। तो जियो पार्टी के हो जाएंगे डेंजर, पेरिल, रिस्क, इनसिक्योरिटीज़। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा जेनेरिक। तो जेनेरिक का मतलब होता है जनरल, जेनेरिक का मतलब होता है जनरल है कोई चीज़, यानी कि सामान्य है, यानी कि जनरल और यूनिवर्सल। जो एग्जाम में पूछा गया था वो पूछा गया था जनरल। यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है, सर्वत्र विद्वान है। तो जेनरिक का हो जाएगा सामान्य या फिर जनरल। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा रेजीम। तो रेजीम की बात की जाए तो रेजीम का मतलब होता है रूल, गवर्नमेंट, अथॉरिटी। कोई कितना शासन कर रहा है, कोई किसका कितना कार्यकाल है। तो रेजीम करना यानी कि रूल करना, गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे रेजीम के रूल, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़, रेजीम के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मतलब कि प्रसार करना, कोई चीज़ प्रसार करना। तो ध्यान रखना, ट्रांसमिट प्रसार करना यानी कन्वे, कन्वे यानी पास करना। कोई लाइट पास हो रही है तो उसको बोलते हैं कॉन्वे। ट्रांसमिट, टू पास ऑन। तो ध्यान रखना ट्रांसमिट का कॉन्वे काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, कॉन्वे। तो ध्यान रखना ट्रांसमिट का हो जाएगा कॉन्वे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी ज़्यादा संख्या में है, यानी कि मैनी, बहुत संख्या में। सेब्रल, अत्यधिक है कोई चीज़, सेब्रल है, अत्यधिक है। एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर, ज़्यादा नंबर में है कोई चीज़। तो ध्यान रखना न्यूमरस, न्यूमरस होता है कोई चीज़ बड़ी संख्या में होना। सेब्रल, मैनी और लार्ज नंबर, एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे न्यूमरस के बड़ी संख्या में। नेक्स्ट वर्ड है मंच। मंच का मतलब होता है चबाना। क्या होता है, मंच मतलब चबाना, यानी च्यूई करना, च्यूई, चबाना। यानी कि टू बाइट एंड ईट समथिंग नोइजली, यानी कि ज़्यादा तेज आवाज़ में चबाना, कोई चीज़ खाना, तो उसको बोलते हैं मंच। तो ध्यान रखना मंच होता है चबाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की बात की जाए तो टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्त करना, एंड करना। आपने मूवी देखी होगी टर्मिनेशन। तो टर्मिनेट का मतलब होता है कोई चीज़ खत्म करना, नष्ट करना, यानी कि फाइनल रिजल्ट के रूप में लिया जाता है इसको। कंक्लूजन, उसका परिणाम क्या निकला, लास्ट में जो परिणाम निकलता है उसको बोलते हैं कंक्लूजन। यानी कि टर्मिनेट करना, टर्मिनेशन, कंक्लूजन और फाइनल रिजल्ट, या फिर एंड भी बोलते हैं, एंड से ध्यान रखना खत्म करना। तो टर्मिनेशन के हो जाएंगे कंक्लूजन एंड फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का मतलब होता है कोई चीज़ गवाह करना या फिर साक्ष्य देना किसी के प्रति। तो सर्टिफाई करना, अफर्म करना, स्वीकार करना, असर्ट करना। तो टेस्टिफाई के जो एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए थे एग्जाम में तो वो थे सर्टिफाई, अफर्म करना और असर्ट करना। तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है अबोलिश। अबोलिश तो काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। समाप्त करना कोई चीज़, एंड करना, एंड करना। एनिहिलेट करना, एनिहिलेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनिहिलेट करना। नष्ट करना, एलिमिनेट करना, एंड करना। तो ध्यान रखना एबोलिश समाप्त करना, जो एग्जाम में पूछे गए थे सिनोनिम, एलिमिनेट करना, एंड करना, एनहिलेट करना, एनिहिलेट करना। नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड रहेगा आज का तो वो है डेट्रीमेंटल। और डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी हानिकारक है, कोई चीज़ कितनी हानिकारक है, कोई चीज़ कितनी घातक है। तो ध्यान रखना डेट्रीमेंटल का होता है हार्मफुल है कोई चीज़, नुकसानदायक है। डैमेजिंग है कोई चीज़ नुकसान करने वाली है, डैमेज करना, नुकसान करना। तो ध्यान रखना डेट्रीमेंटल के हो जाएंगे हानिकारक अर्थात हार्मफुल, और जो डैमेजिंग एग्जाम में पूछा गया था हार्मफुल। तो इस तरह हमारे 300 वर्ड्स तक किरण की जो प्रीवियस ईयर की बुक है सिनोनिम कवर होते हैं। इसी तरह हम कुछ और वर्ड्स हैं अप्रॉक्स 400 के आसपास और सिनोनिम वर्ड्स लेंगे तो वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस मंथ में होपफुली। जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर के सेशन नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर के सेशन देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।